क्लास 9 का थ्योरम 8.9। देखो ये थ्योरम ऐसा थ्योरम है कि ये एक फेमस थ्योरम है क्लास 9 का। और इस थ्योरम में क्या कह रहा है, जिसे मिड पॉइंट थ्योरम बोलते हैं, इस थ्योरम में क्या कह रहा है, किसी त्रिभुज की किन्हीं द्विभुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरा भुजा के समांतर होता है। यानी कि हमारे पास अगर कोई त्रिभुज है ए बी सी, इसका मध्य बिंदु बीच में डी है और ए बी का बीच में डी है और ए सी का बीच में ई है, और डी और ई को अगर मिला दिया जाए तो क्या होता है कि ये डी ई बी सी के समांतर होता है। अब इसको हमको सिद्ध करना है। देखो सवाल में हमको क्या दिया है, माना कि त्रिभुज ए बी सी में ए बी और ए सी का मध्य बिंदु क्रमशः डी और ई है। हमको क्या सिद्ध करना है, इसको लिख देते हैं। सिद्ध करना है डी ई बी सी के समांतर है। देखो डी ई को समांतर करना है हमको बी सी के। इसके लिए थोड़ा सा रचना करना पड़ेगा। रचना में क्या करते हैं, एक लाइन खींचते हैं, ये ए बी के समांतर, ऐसे करके एक लाइन खींच देते हैं जो किसके समांतर हो, ए बी के समांतर हो। और दूसरा चीज़ क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। मान लीजिए कि ये पी बिंदु पर मिल रहा है, ठीक, पी बिंदु पर मिल रहा है। रचना में जो काम किए उसको लिख देते हैं। काम क्या किए, डी ई को पी तक बढ़ाया और दूसरा काम किए कि ए बी समांतर सी पी खींचा। अब यहाँ से होता है परमाण चालू। बहुत ही आसान थ्योरम है। देखो परमाण में क्या है, हम सुविधा के लिए जैसा कि दो त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज सी पी ई में सुविधा के लिए इन दोनों त्रिभुजों को हम क्या करेंगे कि सर्वांग साबित करेंगे। सर्वांग साबित करने के लिए हम सुविधा के लिए यहाँ कोण का नाम रख देते हैं। इसका नाम 1, इसका नाम कर देते हैं 2, इसका नाम 3 और इसका नाम 4। इन दोनों त्रिभुजों को करेंगे सर्वांग साबित, ठीक है। अब दोनों त्रिभुजों में क्या क्या बराबर है, देखो कोण 1 कोण 2 के बराबर होगा। क्यों कोण 1 कोण 2 के बराबर है, रचना में हम क्या सवाल में हमको क्या दिया है, रचना हम क्या किए हैं कि ए बी को सी पी के समांतर खींचे हैं। ए बी अगर सी पी के समांतर है तो ये एक लाइन जो डी पी है उसको क्रॉस कर रहा है, तो सम्मुख अंतःकोण बराबर होंगे। कोण 1 बराबर कौन सा, कोण 2। ये क्यों बराबर, सम्मुख अंतःकोण। चलो दूसरा चीज क्या बराबर, कोण 3 बराबर कोण 4। ये क्यों बराबर, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। दो रेखा आपस में अगर काटे तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। अब तीसरा क्या चीज़ बराबर, तो देखोगे कि AC बराबर हो जाएगा EC। AC क्यों EC के बराबर होगा, देखो AC का मध्य बिंदु क्रमशः D और E है। E मध्य बिंदु है AC का,
तो यहाँ AE रेखा CE रेखा के बराबर होगा। इसलिए ये क्या है, क्योंकि E मध्य बिंदु है AC के। अब देखो एंगल साइड, एक एंगल एक साइड बराबर हो रहा है। तो त्रिभुज ADE सर्वांग त्रिभुज CPE किस नियम से, AAS सर्वांग समता द्वारा। अब इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांगसम साबित कर दिए। सर्वांगसम साबित कर दिए तो सर्वांगसम त्रिभुज के क्या गुण होते हैं कि आमने सामने का भुजा बराबर होता है। तो आमने सामने का भुजा हम ले रहे हैं AD बराबर CP, हाँ AD बराबर CP। अब देखो AD को हम CP के बराबर साबित किए और सवाल में हमारा AD DB के बराबर होगा, क्योंकि D भुजा AB का मध्य बिंदु है, तो AD DB के बराबर होगा। परंतु AD बराबर DB, अब एक ही रेखा AD CP के भी बराबर है और AD DB के भी बराबर है। अगर ये दोनों बराबर है, LHS बराबर है, तो RHS भी बराबर होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि CP बराबर DB। CP बराबर है DB के, CP रेखा DB के बराबर है। और हम जो रचना किए थे, रचना में क्या किए थे कि DE समांतर BC है, नहीं, रचना हम किए थे AB समांतर CP है, AB रेखा CP के समांतर, तो AB का एक भाग DB भी है। तो हम कहेंगे कि क्योंकि DB समांतर CP। अब देखो यहाँ DB CP के बराबर भी है और DB CP के समांतर भी है। और किसी चतुर्भुज में अगर एक जोड़ा भुजा बराबर हो और वही जोड़ा भुजा समांतर भी हो तो चतुर्भुज क्या हो जाता है, समांतर चतुर्भुज हो जाता है। अतः DBCP एक समांतर चतुर्भुज है। अब इस चतुर्भुज को हम साबित कर दिए कि ये समांतर चतुर्भुज है। अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज के गुण होते हैं, थ्योरम 8.1 में पढ़े हो कि समांतर चतुर्भुज के गुण होते हैं कि उसके आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है। अगर ये आमने सामने की भुजाएं समांतर है तो हम कह सकते हैं कि DP BC के समांतर है। इसलिए DP समांतर BC। और DP का एक पार्ट DE भी है, क्योंकि वही रेखा को आगे बढ़ाया गया है रचना में। यहाँ पर देखो रचना में DE को P तक बढ़ाया, तो DE उसका एक पार्ट है। अतः DE समांतर BC। और यही तो हमको लाना था कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखा DE तीसरी भुजा BC के समांतर होता है। तो यहाँ से क्या हो गया, ये प्रमाणित।